हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़े जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सभी लोग बस शेयर कर दें। ये वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो आधारित हो। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध सम्मिलित हैं जो आधारित हो विवाह संबंध पर, रक्त संबंध पर, दोनों ए और बी, सी, डी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर विवाह संबंध पर और रक्त संबंध पर दोनों हो जाएंगे, ए और बी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नकद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। न्योता भेंट नातेदारी प्रथा जिसके अंतर्गत जितना रुपया नगद लिया जाता है उतना ही लौटाकर भेंट में दिया जाता है। न्योता रजिस्टर बनाए जाते हैं जो पीढ़ियों तक सुरक्षित रहते हैं। यह प्रथा भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में, मध्यवर्ती क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे, उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं टोडा जनों में, टोबियान द्वीपवासियों में, ओराव जनजाति में, भील जनजाति में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ओराव जनजाति में, ऑप्शन सी। एस.सी. राय ने ओराव जनजाति में दादा दादी और दादा पोती परिहास संबंध तथा विवाह को देखा। बेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति में दादा पोती तथा दादी पोता के बीच परिहास देखा। इन्होंने इनके बीच विवाह संबंध भी देखा है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को डैश कहा जाता है। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को कहा जाता है मातुल्य, परिहास, अनुनामिता, पितृश्रेय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, मातुल्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाती है। ऐसी व्यवस्था जिसमें माँ के भाई को नातेदारी में प्रमुख स्थान दिया जाता है कहलाती है सप्रवासिता का या सकष्ठी, भूगा अधिकार, मातुल्य, माध्यमिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, मातुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है। लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है जैविकी पितृत्व, सामाजिक पितृत्व, रचयिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है, इसका क्या हो जाएंगे? जैविकी पितृत्व, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? नातेदारी की किस रीति में भतीजा बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है? मातुल्य, पितृश्रेय, कावेड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी, पितृश्रेय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? निम्नलिखित में किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? मर्डाक, लोबी, रेडक्लिफ ब्राउन, मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मर्डाक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डाक ने कितने प्रकार के तृतीयक संबंधियों का विवेचन किया है? मर्डाक ने कितने प्रकार के तृतीयक संबंधियों का विवेचन किया है? 151, 161, 171, 181। तो यहाँ तृतीयक संबंधियों को पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे, 151 हो जाएंगे। द्वितीयक पूछ ले, द्वितीयक संबंधी पूछ ले तो 33 हो जाएंगी, और प्रथम संबंधी को पूछे तो 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? यहाँ देखिए पूछ लिया, ऑप्शन यहाँ पर 33 हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नातेदारी का अणु संबंध को गढ़ा है? किसने नातेदारी की अणु शब्द को गढ़ा है? रेडक्लिफ ब्राउन, मर्डाक, लेवी स्ट्रास, क्रोवर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, लेवी स्ट्रास, ऑप्शन सी। लेवी स्ट्रास ने 1969 में नातेदारी का अणु शब्द को गढ़ा है। उन्होंने नातेदारी के अध्ययन में देखा कि मानवता के उद्देश्य में माता का भाई पहले से उपस्थित था। नातेदारी में एक व्यक्ति, उसकी बहन का पति और उसके बच्चे शामिल थे। इन चारों को लेवी स्ट्रास ने नातेदारी के अणु की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह या रक्त संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है कहलाता है? प्राथमिक समूह, नातेदारी, द्वितीयक समूह, समुदाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे, नातेदारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने कहा। व्यक्तिगत और नातेदारी शब्दावली के मिश्रण से किए जाने वाले संबोधन को टायलर ने कहा माध्यमिक संबोधन, परिहास, विनिमय, सकष्ठी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, माध्यमिक संबोधन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? एक व्यक्ति, उसका भाई और भाई के बच्चे आपस में किस प्रकार के नातेदार हैं? विवाह संबंधी नातेदार, रक्त संबंधी नातेदार, समानांतर नातेदार, मातृवंशी संबंधी नातेदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, रक्त संबंधी नातेदार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी है? मॉर्गन, हटन, रिवर्स या सी दुबे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन ए हो जाएंगी, मार्गन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें। नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? जीपी मर्डॉक, AR ब्राउन, बी मालिनोव्स्की, LH मॉर्गन। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे, LH मॉर्गन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। नातेदारी संबंधों में के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था टायलर द्वारा, मॉर्गन द्वारा, मालिनोव्स्की द्वारा, रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, मॉर्गन द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया? नातेदारी व्यवहार के अनुभवात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने बल दिया? जीपी मर्डॉक, LH मॉर्गन, AM शाह, MN श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, AM शाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं, रक्त तथा विवाह संबंधों पर आधारित व्यवस्था को कहते हैं परिवार, गोत्र, नातेदारी, संयुक्त परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, नातेदारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक नातेदार है? तृतीयक नातेदार पूछा है यहाँ पे। दादा, पिता का भाई, माता का भाई, ससुर का भाई। तृतीयक नातेदार कौन है? पिता का भाई, पिता प्राथमिक होते हैं, पिता का भाई द्वितीयक हो जाएंगे, माता प्राथमिक, उनके भाई द्वितीयक। ससुर तो ये आपका कौन हो जाएंगे? ससुर जो हैं द्वितीयक हो जाएंगे और उनके भाई तृतीयक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? प्राथमिक संबंधी नहीं है यहाँ पूछा है। माता, पिता, चाचा, भाई। भाई, माता, पिता प्राथमिक होते हैं, चाचा द्वितीयक होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, पिता। निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? साले की पत्नी, मामा द्वितीयक हो जाएंगे, भाई का पुत्र ये भी द्वितीयक हो जाएंगी, पिता प्राथमिक हैं, तो साले की पत्नी साले द्वितीयक हैं, साले की पत्नी तृतीयक हो जाएंगी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषिद्ध करता है। अत्यधिक सार्वभौमिक निकटाभिगमन निषेध विवाह निषिद्ध करता है। माता तथा पुत्र के मध्य, पिता तथा पुत्री के मध्य, बहन तथा भाई के मध्य, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? पिता एवं पुत्र, माता एवं पुत्री, पिता एवं पुत्री, जीजा एवं साली। परिहास संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, जीजा एवं साली। जोक रिलेशन जीजा एवं साली, देवर एवं भाभी, ये सब आपके जी परिहास संबंध में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की
आवश्यकता को कहते हैं परिहास व्यवहार, परिहार व्यवहार सप्रवासिता का या सकष्ठी पितृश्रेय। अनेक संस्कृतियों में कुछ व्यक्तियों के निश्चित सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से औपचारिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगे परिहार व्यवहार। परिहार व्यवहार किनके बीच होता है? ससुर और बहू के बीच में भी होता है, जेठ होते हैं और जेठानी होती है, छोटे भाई की पत्नी, ये सब परिहार संबंध में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को चिन्हित करें। पति पत्नी, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, इनमें से कोई नहीं। गलत युग्म को चुनें। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, निम्नलिखित में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे भाई बहन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? आई.पी. देसाई, के.एम. कपाडिया, ए.एम. शाह, इरावती कर्वे। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे इरावती कर्वे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? साइमन कमीशन, संविधान सभा, नेहरू समिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे साइमन कमीशन। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1927 में साइमन कमीशन ने किया। भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में इस शब्द को सूचीबद्ध किया था। 1927 में साइमन कमीशन के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। अनुसूचित जाति का शब्द का प्रयोग किया गया था और ये भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया था। 1935 में शब्द को सूचीबद्ध किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया है? किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया? 1932, 1930, 1933, 1931। किस वर्ष अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया था? तो यहाँ पे इसके व्याख्या नहीं दी, यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं दिया, आंसर इसका राइट नहीं है। यहाँ पे अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया था, तो ये यहाँ पे 1935 होना चाहिए था। 1935 राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? 410, 415, 420, 429। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पे अनुसूचित जाति परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया था, ये 1931 नहीं होगा, यहाँ पे 1932। यहाँ पे आपका ये सही है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने
किस अनुसूचित जाति को परिभाषित शब्द प्रस्तावित किया गया था? तो ये 1932 है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। सॉरी, इसको 1935 बता दिए थे। ये 1932 में अनुसूचित जात शब्द को तब परिभाषित किया गया था जब तीसरी गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचक वर्ग को की मांग रखी थी। 1932 के सांप्रदायिक अधिनियम के अंतर्गत पृथक निर्वाचक वर्ग की बात हुई। अम्बेडकर ने इस अधिनिर्णय का समर्थन किया, किंतु गांधी जी ने विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि इस निर्णय से हिंदू समाज का विघटन हो सकता है। अतः सितंबर 1932 में अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच पुनः समझौता हुआ, जिसमें सामान्य हिंदू वर्ग के भीतर आरक्षण देने की बात पर सहमति हुई थी। तो ये 1932 हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, इसको मैंने गलत बता दिया था। तो 1932 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? तो ये आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगी, 429 है। ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।